Yes, ma'am. Okay, so we'll carry forward further. यहाँ तक हुआ था. So we'll start from here today. Good morning, ma'am. Good morning, Deepak. क्या हो गया? Sorry for being late. ये क्या? आप क्यों रहे हो तुम? मैम अभी हुआ है क्या? हाँ जी, अभी अभी स्टार्ट हुआ है. जल्दी से ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि हम लोग आगे थैंक गॉड बच पढ़ गया. सके. मैम जी, हाँ, ये इतना छोटा क्यों दिखता है मैम जी? मुझे लग रहा है चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे भी. छोटा दिख रहा है क्या? हाँ जी मैम जी. बाकी को तो बताने दो. बहुत ज्यादा. नहीं मैम, Yes, सही ma'am. सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा छोटा तो दिख रहा है मुझे भी. किस चीज में देख रहे हो? फोन मैम में देख फोन रही में हूँ ऐसा है वैसे. ना मैं कि वो फोन में. लैंडस्केप में होता है ना, इस वजह से. हाँ बिल्कुल करेक्ट. लैपटॉप में वैसे ही खुलता है आपके विंडो जैसा, तो प्रॉब्लम नहीं होता. क्योंकि मुझे तो दिख रहा है बड़ा बड़ा. अब तो मैं नहीं दिख रहा. अब इसको मैम क्या? इसकी अब इसका साइज बड़ी हो जाती है. थोड़ा सा जूम कर सकते हो अगर आप तो कर दो प्लीज. मैम वो प्लस वाला साइन है ना उधर से. हाँ देखना विजिबिलिटी हाँ आई अब क्या? ठीक है मैम. जी हाँ मैम. काफी. चलो, थैंक यू जब मैम. तुम लोगों का 18-19 हो जाएगा तो लेट मी नो, सो दैट कि मैं क्वेश्चन नंबर 20 शो कर दूंगी. बस यही प्रॉब्लम होगा और क्या. बच्चे, बट इट इज नॉट फ्रॉम माई एंड एक्चुअली. अगर मैं फ्रैंकली बताऊं ना, रुक जाओ, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो देख लो. अभी ठीक है स्क्रीन साइज? हाँ जी यस मैम मैम. सही है. हाँ पढ़ो फिर. Two minutes you have. Okay. Solve it, then I'll tell. सिर्फ स्वाति का हुआ है. कृतिका का भी हो गया. है तुम्हारा डन मुझे दिखा नहीं, क्योंकि उस पर डिस्कशन हो रही थी ना. ओके, तो व्हाट डू यू से? आगे बढ़ाओ. देखो,
लिखा है द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। अब अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ओवरफ्लोन इट्स बैंक, उससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो वर्ड है स्पेट, ये क्या डिफाइन करना चाह रहा है? ये जो वर्ड है स्पेट, ये क्या डिफाइन करना चाह रहा है? मतलब सडन फ्लड, है ना, अचानक से पानी बहुत भर गया, फ्लड वाला माहौल हो गया। ठीक है, अब लिखा है कि इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। अब इसका आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है? What you have answered for this particular question? B. Okay. B. ठीक है भाई, अब B का रीजन भी बता दो। B का रीजन भी बता दो। ओवरफ्लोड, करेक्ट है। यहां पर क्या होता है, इट इज ओवरफ्लो और उसका V2 और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओवरफ्लो है मतलब भरकर बाहर निकल रहा है ना। ये जो ओवरफ्लोन है, ये जो ओवरफ्लोन है, दिस इज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ ओवरफ्लाई। ठीक है, ओवरफ्लाई वर्ड जो होता है ना, उसका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दैट इज ओवरफ्लोन। ठीक है, और ओवरफ्लाई का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? What do you mean by this word overfly? Come on. What do you mean? What do you mean by this word overfly? यार कोई लिख कर तो बताओ, ऐसा लग रहा है मुझे कि सब कुछ स्टैटिक हो गया है। मेरी आवाज आ रही है? नो आइडिया। हाँ तो यही बता दो ना, मैं सोच रही हूँ कि कोई कुछ बता रहा है। ओवरफ्लाई इज फ्लाई बियॉन्ड, यस, फ्लाई बियॉन्ड द लिमिट और फ्लाई बियॉन्ड समथिंग। ठीक है, दैट इज ओवरफ्लाई। ठीक है, रिलेटेड टू फ्लाई ओनली, तो उसका आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोन होता है, तो वो यहाँ पर परफेक्ट मैच नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि हम ओवरफ्लो डिफाइन करना चाहते हैं, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जहां पर हम ओवरफ्लोन के जगह पे ओवरफ्लोड करेंगे। करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट सेंटेंस नंबर 17? Since the trip home was expensive, I did not went home during the holidays. C. Now what is the error in C? डिड और वेंट, डिड के साथ गो लगेगा, वेंट नहीं लगेगा। Very good. Did के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो it shouldn't be went here, it should be did not go home. ठीक है, what about sentence number 18? 18 का C. B. Now why B, why C? Why B and why C? रिपोर्टेड द मैटर, वेरी गुड, रिपोर्टेड द मैटर, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियरली डिफाइंड है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट अबाउट 19? ए। Very good. So right answer is option number A only. It should be last night है यहाँ पर, है ना, last night है, तो past action है ना, past action, past का टाइम पीरियड मेंशन्ड है, और पास्ट के टाइम पीरियड के साथ हम क्या यूज करते हैं? पास्ट के टाइम पीरियड के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ड्रीम का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ड्रीम का वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है ड्रीम्ड और ड्रीम्ड। आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, आप इन दोनों में से जो भी यूज करते हैं, बोथ आर करेक्ट एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन 20? 20 का ए एंड वाई ए, वाई ए इट शुड बी हैज सीन। वेरी गुड। जब दो सेंटेंसेस आपका सिंस से कनेक्टेड है तो फर्स्ट एक्शन सेकेंड एक्शन, जो सिंस के जस्ट बाद वाला सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और जो लेफ्ट ओवर सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए कि nobody has seen him since the fire broke in his locality. Very good. So probably सबके full marks है ना? वेरी गुड। नाउ सिंस अभी आप लोग सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चंस, उसके बाद आज अब सबको समझ में आ ही रहा है आई गेस। अब किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैम सब मिक्सअप हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े क्या पढ़े। अब ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कम है ना? कॉन्फिडेंस आ गया, जो ये हो रहा था कि मिक्सअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट अब आंसर्स तो करेक्ट आने लग गए। बेटर दैन डे वन। ओके चलो, तो अभी क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, लेट्स कैरी फॉरवर्ड विद दिस ओनली। आई होप आज मैं आपको यही करवा दूं जिससे आप लोगों का, बेटा बता तो दिया, सडन फ्लड, रिवर में अचानक से फ्लड आ गया तो, बट मुझे ये लगा कि मैंने ये वहां पर इसलिए नहीं बताया, एक तो क्योंकि आप लोग गेस वर्क करना सीखिए, दूसरा इसका रिलेशन क्या है राइट आंसर से, बस ये मुझे बताओ। इसका रिलेशन नहीं है ना कुछ भी राइट आंसर से। तो अगर कोई एक वर्ड समझ में नहीं आता है उसकी वजह से आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते बेटा, समझ रहे हो बात? Anyways, so today we are going to do continue with this only. We'll solve certain more questions, and after that from next class onwards we'll start with something else. Okay, so now again set off, कितने क्वेश्चन है इसमें? बाप रे 6 क्वेश्चन है, जल्दी से करो। श्रुतिका डन, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों का क्या सीन है? डन। तीन बच्चों ने कहा है बस। तो आंसर्स डिस्कस करा दूं?
कराए देती हूँ, जब हो ही गया तो फिर करना क्या है। 21 का आंसर बताओ, 21 का आंसर बताओ। 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर डेट डिफाइन कर रहा है, और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर के साथ जब कभी भी टाइम डिफाइंड हो हम वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया he has been visiting as many villages as he can to acquire a first-hand knowledge of the rural India. Very good. What about 22? 22 का बी। वेरी गुड सत्यार्थ, क्या बात है। अब बी में क्या एरर है, हम लोगों ने पढ़ा था टेंस में कि जब कभी भी इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम ऐसा कुछ हो और उसके बाद आपका इट्स अबाउट टाइम ऐसा कुछ हो और उसके बाद आपका सब्जेक्ट मेंशन्ड हो, है ना, उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन हो, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। तो इट शुड बी इट्स टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, तो हियर इट विल बी did. Very good. What about 23? Of the billions of stars in the sky, how much are suitable for life? क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स आर अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी स्टार्स आर काउंटेबल नाउन। अब तुम सबको पता है कि हम मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं और मैनी जो होता है वो काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, है ना। मैनी जो होता है वो हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, और मैनी अगर आया हुआ है तो मैनी के साथ हमेशा क्या आता है, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ पर चूंकि स्टार्स के बारे में बात करी जा रही है विच इज काउंटेबल नाउन, आप यहाँ पे हाउ मच नहीं लगा सकते, यू विल हैव टू से हाउ मेनी आर सूटेबल फॉर लाइफ। ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट 24? 24 का डी 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 डी। पक्का आर्म्स के साथ प्लूरल वर्ब आता है? हाँ, ये बात तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही कही कि आर्म्स के साथ प्लूरल वर्ब आता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी बेटा इसका जो राइट आंसर है वो डी नहीं है। यस यस श्रुतिका, वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है बच्चे? बोलो। क्या दिक्कत है? अगर मान लो लिखा हुआ है कि ही इज अ रिच पर्सन, या फिर अगर लिखा हुआ है कि राम इज अ पुअर बॉय, तो यहाँ पर रिच और पुअर क्या डिफाइन है? यहाँ पर रिच और पुअर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? हम लोगों ने पढ़ा है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोडक्शन में। तो रिच और पुअर यहाँ पर क्या है? रिच और पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है। बच्चे जब कभी भी हम एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये एडजेक्टिव आया है उसके पहले आपने द आर्टिकल लगा दिया, मतलब आपने बोला द रिच या फिर आपने बोला द पुअर, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, पूरे रिच कम्युनिटी या पूरे पुअर कम्युनिटी को डिफाइन करते हो।
ठीक है। और ये जो द रिच द पुअर होता है ना, ये बिहेव करता है एज प्लूरल कॉमन नाउन, ये बिहेव करता है एज प्लूरल कॉमन नाउन, और इसके साथ हम हमेशा यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। लेकिन ये जो आपका द रिच द पुअर है बेटा, इसमें आप द रिचेस या द पुअर्स नहीं कर सकते, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव जो होता है ना, वही प्लूरल कॉमन नाउन होता है, और एडजेक्टिव का आप सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते। सो इस वजह से यहाँ पर जो होगा इट विल बी द पुअर, द पुअर्स नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है सबको? Very good. Now, question number 25. Had he invited me, I would have attended the function. Option number D. No error. No error is absolutely right. हम लोगों ने थर्ड कंडीशनल पढ़ा है, had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन क्लॉज में would, should, could, might के साथ have लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो yes, absolutely वैसा ही यूज्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड। नाउ 26, सपोज शी डज नॉट अग्री, व्हाट कुड वी डू? व्हाट कैन वी डू? जब यहाँ पे डज नॉट होता है तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? सारे सही हो गए? कुछ गलत भी किया क्या? कुछ गलत होना तो नहीं चाहिए था। 22 में डाउट है? 25 बता दीजिए। अच्छा, अनिमेश क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। दोबारा से लिख देती हूँ। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि जब कभी भी ये फ्रेजेस से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ठीक है। तो इन फ्रेजेस के बाद हम हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इन फ्रेजेस के बाद हम हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लाइक इट्स टाइम टू डांस, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू गो आउट, इट्स टाइम टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, कुछ भी हो, ठीक है। इट्स टाइम टू डू समथिंग यूजफुल, तो यहाँ पर टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे, हाँ सत्यार्थ, आई विल कम टू इट। हाँ जी मनीषा, मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ, अगर आप इसी के साथ आप ऐसा लगाते हो, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम, इसके बाद टू ना आकर यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट आता है ना, ये सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है, बट मोस्टली आप ऐसा मान लो कि कोई सब्जेक्ट आया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो वी भी है, समटाइम्स चेंज भी हो जाता है, बट मोस्टली यू यूज होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आया हुआ है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, विच कन्वेज द सेम मीनिंग। दीज टू सेंटेंसेज हैव सेम मीनिंग, बट वहां पर आप हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हो, जैसे कि इट्स टाइम यू स्टडीड, it's time you went out, it's time to do something, तो it's time you did something useful, like this, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, ओके।
अब क्या था 25 बता दीजिए और मैम क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 मैं तब बताऊंगी जब सत्यार्थ वापस आ जाएगा, अभी वो चले गया। अगर इट्स टाइम वहां नहीं होता तब तो सेंटेंस करेक्ट है ना बाकी का, वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। हाँ बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, और इस सेंटेंस का मतलब है कि हमें कुछ यूजफुल करना चाहिए था, पास्ट में ही है, ठीक है, हमें कुछ भी यूजफुल काम करना चाहिए था अगर इट्स टाइम नहीं होता तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। सत्यार्थ इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्स, ठीक है, ये जो स्टार्स है ये आपका होता है काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ बच्चे आप कभी भी मच यूज नहीं करते, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मेनी यूज होता है, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ से मच हटाकर यहाँ पर मेनी यूज कर रहे हैं। क्लियर सत्यार्थ, क्लियर? ओके, चेल्सी, चेल्सी ये वाला जो कंसेप्ट है बेटा ये आपका कंडीशनल्स का है, हम लोगों ने कंडीशनल्स पढ़ रखा है, और कंडीशनल्स में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, कंडीशनल्स में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जब कभी भी इफ के साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो, और यहाँ पर इन द मेन क्लॉज आप यूज करते हो वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका कंडीशनल क्लॉज होता है और ये आपका मेन क्लॉज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, बस इसमें ये है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका डिफाइन करता है कॉन्ट्ररी टू रियलिटी, जो भी रियल सिचुएशन में हो चुका है उसके अपोजिट बात करना, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम इसके अपोजिट बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप हैड लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस कंडीशनल्स का ही सेंटेंस है, यहाँ पर हैड यूज्ड है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड है, मतलब जो कंडीशनल क्लॉज है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब उसके बाद देखो मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज में वुड के साथ हैव लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड है, तो वुड के साथ हैव लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड है, तो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके चेल्सी, क्लियर? आज नेटवर्क इशू बहुत है, मेरे एंड से या तुम्हारे एंड से? चलो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड शो कर रही हूँ अब, है ना? फटाफट सॉल्व करो। Done? I hope this one is very easy. You guys might have solved all the questions. Okay. Glad to see बहुत सारे बच्चों ने डन 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 लिख दिया है, तो भरोसा है मुझे कि उन लोगों ने कर ही लिया होगा। मैं बस करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग चेक कर लो। 27 का करेक्ट आंसर क्या है? इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी? ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी। सबको बी लग रहा है, मनु वालिया को ए लग रहा है। वाई मनु, वाई ए? यार इसमें तो बी ही करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि फिर अगेन कंसेप्ट ऑफ इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, है ना। अगेन देयर इज कंसेप्ट ऑफ इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। ठीक है, इफ क्लॉज में क्या होता है? इफ क्लॉज में आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, है ना, और मेन क्लॉज में आप वुड, शुड, कुड, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में देखिए तो यहाँ तो सिंपल पास्ट टेंस यूज्ड है, लेकिन यहाँ पर विल यूज्ड है, जो गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? व्हाट वुड योर रिएक्शन बी? ओके, सो एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What about 28? If I had 2 houses, I would have given 1 to you. A. Okay. Animesh D. Okay. B और D. B और D क्या होता है? श्रुतिका D, मनुवालिया D, स्वाति D, मनीषा B। ऐसा है बेटा कि आप लोग मेरी जाल में फंस गए, है ना। मैंने एक जाल बिछाया था और आप लोग ना मेरी जाल में फंस गए। अब जाल क्या बिछाया था बता दूं? जाल ये बिछाया था कि मैंने तुम लोगों को ये बात पढ़ाई थी कि V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V1 is have, V2 is had, V3 is had, V4 is having and V5 is has। ठीक है, हम लोगों ने इतना पढ़ा था। अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हैड है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो हमेशा परफेक्ट में यूज होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन 1 टू यू, है ना। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो हैड के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, हैड के साथ कुछ भी नहीं आ रहा। कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है? यस और नो? वर्ब का थर्ड फॉर्म है? नहीं है। तो हम यहाँ पर वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। यहाँ पर फिर ये इमेजिनरी सेंटेंस का क्वेश्चन कहलाएगा और यहाँ पे वुड, शुड, कुड, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे आई वुड गिव 1 टू यू। अब बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि मैम, जैसे कि ये स्वाति ने बोला कि मैम हम यहाँ पर इसको क्यों करेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को क्यों करेक्ट कर रहे हैं? हम ए में भी तो डबल हैड लगा देती तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। ये भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि वाई हम बी में ही क्यों जाके चेंजेस कर रहे हैं। हम अगर 28 के ए में डबल हैड लगा देते तो भी तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता। लेकिन बेटा हम वहां पर डबल हैड नहीं लगा सकते। क्यों बताऊं? आप वहां पे डबल हैड इसलिए नहीं लगा सकते बच्चे, क्योंकि मैंने क्या बोला है? थर्ड कंडीशनल इज कॉन्ट्ररी टू रियलिटी, है ना। जो रियलिटी में हो चुका है उसके अपोजिट बात करते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर मेरे पास 2 हाउस होता तो मैं एक दे देता, लेकिन यहाँ पर रियलिटी में आपके पास 2 घर है कि नहीं है इसका कोई यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इमेजिनेशन में है कि काश होता तो मैं एक कर देता या तुम्हें दे देता। ठीक है, तो दिस इज नॉट अपोजिट टू द रियल सिचुएशन which we are trying to define. So this is the reason we are not changing option number A, we are changing option number B because it is totally based on imagination. Clear to everyone? बात समझ आई? Yes. Now, if he drove fast, he can reach the station in time. Again, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो व्हाट वी विल डू?
वुड बी गिविंग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है मनीषा। वुड बी गिविंग कर दो, वुड गिव कर दो, दोनों एक ही बात है ना। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, और आप कैन के जगह पे कुड यूज करोगे, ही कुड रीच द स्टेशन इन टाइम। ओके, ना 30 तो सबका ही करेक्ट होगा, ये तो खैर की मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 30 का तुम लोगों ने क्या मार्क किया। 30 का डी मार्क किया। ए 1 सेकेंड यार, उमंग डी। यस मैम। यार मैंने कितनी बार बताया था, नो मैटर वॉट एवर इज द सब्जेक्ट, हमेशा वर यूज होता है। नो मैटर वॉट एवर इज द सब्जेक्ट, जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो नो मैटर वॉट एवर इज द सब्जेक्ट, हमेशा वर यूज होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जहां पर आप वॉज के जगह पे वर यूज करोगे। ठीक है, कि इफ आई वर अ मिलीनियर आई वुड सपोर्ट द मिलीनियम प्रोजेक्ट। Okay, and what about 31? If both of you stood on the table, it would have broken. अरे बाप रे। C, 31 का C. If both of you stood on the table, it would have broken. Very good. It would break. It would break. Now, कितने करेक्ट हुए out of 5? 4 4 4 4 3 3। यार तुम लोग डिग्रेड कर गए इस बार। मैम 31 बेटा, 31 में क्या समझाऊं सोनाली, सब एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर एक लिख दिया, उसी पे पूरा का पूरा सेंटेंस चल रहा है। यहाँ पर भी इफ क्लॉज में तुम्हारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो हमने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया। सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर जो मैंने एक रूल समझाया है, इसी रूल पे ये पांचों क्वेश्चन बेस्ड था। ओके, चलो, now the next slide. Time for the next slide. Again, it is conditionals based only, so I'm pretty much sure that you will be able to do. तो मैं इसको थोड़ा सा skip करके आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। प्लीज आप लोग ये स्लाइड सॉल्व करिए, क्योंकि टाइम कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर नहीं पाएंगे। अगर आखिरी में टाइम बचा तो वो स्लाइड भी कर लेंगे आकर वापस से, ठीक है। नो, डन। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अरे यार, congratulations to all of you. Everyone has done. क्या बात है। अच्छा, तो आंसर बता देती हूँ फिर, इतने लोगों का हो गया तो नहीं। चलो, पहला है Delhi's water supply system is as good as expected in a capital town. What is the error? What is the error of question number 37? What error can you find here? Come on, दीपक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। बी। बी, क्या एरर है दीपक बी में? सी में क्या एरर है उमंग? यस, एब्सोल्युटली। यहां पर जो आपका राइट आंसर है, यहां पर जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये जो सेंटेंस है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर दीपक को बी में एरर कुछ नजर आ रहा है तो बेटा एज गुड एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन हो ही रहा है, ठीक है, और एज पॉजिटिव डिग्री एज से ही कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या एरर है? A. Now, what is the error in question in option number A? A में error क्या है? उमंग को सी से प्यार हो गया है, जब देखो वो सी बताती है। बता ना, 1 का 37 का भी सी था, 38 का भी सी था, ऐसा क्या बात है उमंग ऑप्शन नंबर सी में? ऐसा तुम्हें मुझे लग रहा है कि सी में एरर होना चाहिए कि द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। आई डोंट नो, मतलब मुझे लगा ऐसा कि इसलिए एरर है सी में। हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम होती हूँ। हाँ, मुझे भी ये कंफ्यूजन था, बट बेटा इसका जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने आपको बताया था कि द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? द ब्लाइंड का मतलब होता है सारे के सारे ब्लाइंड कम्युनिटी के पीपल को डिफाइन करते हैं, और मैंने अभी बताया कि द प्लस एडजेक्टिव होता है तो वो क्या हो जाता है? वो आपका प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। तो जब आप द ब्लाइंड यूज कर रहे होते हैं ना, मतलब द के साथ जब आप एडजेक्टिव लगाकर उसको नाउन बना रहे होते हैं, तो उसमें कभी भी पॉजेसिव केस ऑफ नाउन यूज नहीं होता, उसमें कभी भी पॉजेसिव केस ऑफ नाउन यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ना अ का एरर है ना द का एरर है, यहाँ पे क्लियर इसका आंसर होगा द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। द या फिर लाइफ इसमें ऑफ एरर द ये भी तो हो ब्लाइंड। सकता था कि ब्लाइंड्स में हम अपोस्ट्रोफी एस वाला, जो एस से पहले वाला अपोस्ट्रोफी ना लगा के एस के बाद वाला अपोस्ट्रोफी भी तो लगा सकते थे। बेटा हम एडजेक्टिव का प्लूरल तो करते ही नहीं है ना, द ब्लाइंड तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके ओके, ठीक है ना बेटा। अ ब्लाइंड्स लाइफ कैसे होगा? आप लाइफ के साथ ए आर्टिकल कैसे यूज कर सकते हो? लाइफ तो काउंटेबल नाउन नहीं है ना निमेश, लाइफ तो काउंटेबल नाउन नहीं है, और आपको तो पता है कि काउंटेबल नाउन के साथ ए और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल नहीं आता, तो व्हाई यू विल से अ ब्लाइंड्स लाइफ, है कि नहीं? आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल तो नाउन को ही डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है ना बच्चे। तो लाइफ तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हम ए और एन आर्टिकल यूज ही नहीं करते, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। ओके, और यहाँ पर जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी आपके ब्लाइंड पीपल हैं,
है ना? हाँ, मतलब एक ब्लाइंड पर्सन को पॉइंट आउट करके यहाँ पर ये डिफाइन नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये डिफाइन इसलिए कर रहा है कि जो कम्युनिटी है ब्लाइंड पीपल की, उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल है, क्योंकि देखो ना बेटा, यहाँ पर भी दे यूज्ड है, मतलब वो प्लूरल नंबर को ही डिफाइन करने के लिए यूज कर रहा है ना। उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है? Now, question number 39. का ए, कुछ बच्चों को बी भी लग रहा है। अच्छा उमंग, वाई बी बेटा? वाई बी? मैम लगा बस गलत सा, कोई रीजन नहीं समझ। यहाँ पर विच है ना, विच के साथ आर लगा है, ये आर बुक्स के अकॉर्डिंग ही लगा हुआ है ना? बुक्स यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगा दिया, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है? आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो ये भी करेक्ट है। तो बेटा मुझे तो ना, मतलब वर्ड टू वर्ड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि विच आर लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच जो होता है वो तुम्हारा नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होता है, बुक्स नॉन लिविंग थिंग है, विच करेक्ट। आर तुम्हारा बुक्स के अकॉर्डिंग यूज है, बुक्स प्लूरल है तो आर प्लूरल। लाइन वहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है तो लाइन हो गया, यहाँ पे लाइन हो गया, तो ये हो गया करेक्ट। बेटा ये यहाँ पे जो एरर है ना वो ऑप्शन नंबर ए में है, कुछ बच्चों ने ए आंसर किया है। बेटा यहाँ पे 2 scores ऑफ बुक नहीं होगा, इट विल बी 2 score ऑफ बुक। तुम लोग को याद होगा मैंने नाउन में पढ़ाया था कि जब दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्टेड है और ये दोनों नाउन डिफरेंट है, ये दोनों नाउन अगर डिफरेंट नाउन है, ठीक है, तो क्या होता है, ये वाला नाउन प्लूरल होता है ना? ये वाला नाउन प्लूरल यस होता है। मैम, लेकिन जैसे मैंने 5 स्टार्स होटल नहीं, 5 स्टार होटल होता है। नहीं ये वाला पार्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, है ना? तो यहाँ पे जब ऑफ से 1000 कनेक्टेड था तो हम क्या बोलते थे, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। लेकिन बेटा जब यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाता है ना, तो एडजेक्टिव आने के बाद ये वाला नाउन प्लूरल नहीं, ये वाला नाउन सिंगुलर रह जाता है, जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था 1 मिलियन ऑफ रुपीज, है ना? 1 मिलियन ऑफ रुपीज, 2 मिलियन ऑफ रुपीज। तो जब यहाँ पे अगर आप बोलते ना देयर आर स्कोर्स ऑफ बुक्स, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप यहाँ पे जब 2 एडजेक्टिव लगा दिए ना, तो इसके साथ फिर ये सिंगुलर ही आएगा, तो इट विल बी देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइन अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, ठीक है? मैम लेकिन बी में वो क्यों नहीं हो सकता, विच हैव बीन लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी? विच हैव बीन लाइन हम क्यों लगाए, रीजन तो दो मुझे विच हैव बीन लाइन लगाने का। मतलब वो कब से पड़े हैं ऐसी अनयूज्ड पड़े हैं कब बट से, सिंस और like फॉर के साथ टाइम ही continuously नहीं अब तक? बताया, फिर सिंस और फॉर के साथ टाइम आना चाहिए ना, ओह लॉजिक है ना उसके पीछे। अच्छा 40 का आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ई 40 का आंसर ई, वाओ वेरी गुड। मनीषा कह रही है ए, मनीषा कह रही है ए, चेल्सी ए, उमंग बी, 40 ए। बेटा बहुत 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 बेवकूफ़ी है तुम लोगों की। मैंने बताया था फिश, शीप, दीज आर दी सर्टेन वर्ड्स जिसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। सो दिस इज द रीजन हम यहाँ पे शीप्स नहीं बोलेंगे, दिस शुड बी शीप एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके बट ये डिफाइन प्लूरल ही कर रहा है, तो आर करेक्ट है यहाँ पर आर करेक्ट है, दे करेक्ट है, यहाँ पर भी आर करेक्ट है, बट वहां पे शीप का शीप हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल में भी शीप ही यूज होता है। और जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। व्हेन आई एंटर्ड द ए रूम, व्हाट इज एरर इन ए दीपक? मैम एंटर्ड नहीं है, एंटर होगा ना। काहे? आई सॉ स्नेक क्रॉलिंग, पुरानी बात है, जब पहले मैं रूम में घुसी तो मुझे ऐसा दिखा। डी 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 बहुत सारे डी आ रहे हैं बेटा। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब तुम लोगों को इसका आंसर बताऊंगी तो तुम लोगों को बहुत ही अजीब लगेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है व्हेन आई एंटर्ड द रूम। बेटा रूम में ग्राउंड नहीं होता, रूम में फ्लोर होता है।
रूम में ग्राउंड नहीं होता, रूम में फ्लोर होता है, कोई रूल नहीं है लॉजिकल बेस्ड एरर, लॉजिकल बेस्ड एरर्स आपके नाउन बेस्ड आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको प्लीज ये भी फोकस करना पड़ेगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, ओके। बट अभी चूंकि टाइम ओवर हो चुका है एंड sir is waiting, I'll discuss this in the next class. Don't get upset guys, किसी को अपसेट होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रीजन आई वांट टू डू दिस स्लाइड टुडे इटसेल्फ, ओके। सो डोंट वरी, कल जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी ना बच्चे, उसमें ना पहले मैं ये वाला एक बार जो 2-3 स्लाइड्स बच गई हैं उसको वी विल सॉल्व इन द क्लास एंड आफ्टर दैट हम लोग कुछ भी नया स्टार्ट करेंगे। मैम ऐसे के मार्क्स, बेटा ऐसे के मार्क्स मैं आपको ज़रूर देती। अनिमेश आपका ऐसे बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ा, लेकिन मैं ना अभी सबका ऐसे पढ़ नहीं पाई हूँ, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा मुझे वक्त दो, ऐसे सबका ऐसे एक बार आ जाए। जैसे रितेश का भी मेरा एग्जाम क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले आया, तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, तो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। नहीं अभी मैं नहीं बताऊंगी, कट ऑफ स्कोर निकलेगा सबके अकॉर्डिंग। बेटा अभी तक मेरे पास सिर्फ 4 ऐसे आए हैं निवेदिता, मैं बताऊं, तुम्हारा आया है कनिनिका का, कृतिका या कनिनिका में से किसी एक का आया, मुझे ये पता नहीं कृतिका का है कि कनिनिका का है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। निवेदिता का है, अनिमेश का है, रितेश का ऐसे आया है, सत्यार्थ का आया है ना, तो ये 4-5 ही बच्चों का मेरे पास आया है, और इनमें से ना मेरा नहीं आया, मैंने तो रोमा मैम को फ्राइडे को ही भेज दिया था। तो उमंग तुम्हारा आया होगा, मैं तो बोल रही हूँ 1-2 बच्चों का और आया है, तो तुम्हारा भी आया होगा। बट श्रुतिका आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा ऐसे अभी तक मुझे नहीं मिला है ना। उमंग का मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि उन 4 बच्चों में शायद उमंग का नाम था, है ना। तो चलो एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ रोमा मैम से कि कितनों का आया है, कितनों का नहीं आया है। वर्ड्स कितने थे? इट वाज 200 to 250, but I am late and for the next class sir is waiting here, so I'll discuss it further in the next class guys. Thank you so much, bye bye. Thank you, ma'am.